जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो वो उस एक्यूज को ले जाती है मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट के पास जब ले जाती है, तो मजिस्ट्रेट तब, आपने अक्सर सुना होगा, मजिस्ट्रेट उनको पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। तो जब ये बात पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी की होती है, तो तब ये बात होती है रिमांड की। अब रिमांड क्या होता है वो हम आज के डिस्कशन में समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिमांड के बारे, कुछ मिसकंसेप्शन है। ऐसा समझा जाता है कि रिमांड में जब पुलिस लेती है, जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी कस्टडी में जब रिमांड पे भेजा जाता है, तो अक्सर ऐसा हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है आम पब्लिक को, कि पुलिस वहां पर मारती पीटती है या डराती धमकाती है। लोगों के मन में ये भी गलत धारणा है कि पुलिस वहां पर फिजिकल अब्यूज करके कुछ गलत उगलवा लेती है, और वो हो सकता है फ्यूचर में आपके केस में आपको नुकसान करे। तो सबसे पहले इस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं कि पुलिस जब भी किसी को रिमांड पे लेती है, तो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसे मार सकती है या कोई प्रलोभन दे सकती है या किसी भी तरीके से उसकी मर्जी के खिलाफ उसको किसी भी तरीके से पीड़ा दे सकती है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा करना इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या होता है कि पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है, तो एज पर लॉ police is duty bound to produce that person before the nearest judicial magistrate within 24 hours। इसका मतलब ये है कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उस एक्यूज्ड को, जिनको उन्होंने अरेस्ट किया, उसे जुडिशियल, जो सबसे करीबी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके पास प्रोड्यूस करना होता है 24 घंटे के अंदर। और अगर पुलिस ये नहीं करती, तो दैट इज एन इलीगल डिटेंशन, वो एक इलीगल अरेस्ट माना जाता है। सबसे पहले जो गलती होती है वो इन्हीं हो जाती है। जब कभी कोई किसी को अरेस्ट किया जाता है, जो अरेस्टी होता है या जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको कई बार इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता कि उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। और इसी जो नॉलेज नहीं होने के कारण, इस नॉलेज के अभाव के कारण, पुलिस कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी अरेस्टी को 2-2, 3-3, 4-4 दिन थाने में बिठा करके रखती है, उन्हें टॉर्चर करती है, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो लॉ का जो ये प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के पास तुरंत उसको प्रोड्यूस करना है, अरेस्टी को, जिसको अरेस्ट किया गया है, ये दिस इज अ सेफ गार्ड। ये एक तरीके से जो अरेस्ट किए गए हैं, जो एक्यूज है, उनके लिए एक सेफ गार्ड है कि अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से उठाती है, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जा करके पुलिस को सेटिस्फाई करना होता है कि इनको जो अरेस्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन अरेस्ट किया गया है, और इनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवानी जरूरी है, जिस वजह से हमें इनकी रिमांड चाहिए। तो ये सबसे पहला, अरेस्ट होने के बाद सबसे पहला सेफगार्ड ये है कि रिमांड लेने से पहले, पुलिस को अपने पास रखने से पहले, किसी भी अरेस्टी को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। और मजिस्ट्रेट भी पुलिस की जो इंफॉर्मेशन है, जो उनके पास मटेरियल्स है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पुलिस की जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पीपी है, उनसे सुनेंगे कि आपने अरेस्ट तो चलो कर लिया, 24 घंटे के अंदर अंदर आप ले भी आए, पर आगे इनको रखने की जरूरत है या नहीं, आगे जो अरेस्ट किया गया, जो एक्यूज है, उनको रिमांड में लेने की जरूरत है भी या नहीं, वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होता है, पुलिस या पीपी को। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते, तो तो फिर मजिस्ट्रेट ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें रिमांड में ना लिया जाए। तो सबसे पहला सेफगार्ड ये होता है 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना, और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना रिमांड की। अब जो रिमांड है, वो मजिस्ट्रेट देखता है किस टाइप का ऑफेंस है, पुलिस ने किस तरीके की मांग की है अपनी अर्जी में, रिमांड की जो अर्जी है उसमें किस तरीके की मांग की है कि किस लिए चाहिए उनको रिमांड। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया है, और मर्डर के अंदर पुलिस कहती है एक इंसान इन्वॉल्व नहीं था, 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। इसको मर्डर जो क्राइम है उसको कंसेप्चुलाइज करने में या सोचने में लोगों की कॉमन इंटेंशन थी, लेकिन पकड़ा उन्होंने एक ही जन को है। फिर पुलिस कहती है कि इसमें एक मर्डर वेपन भी है, जो हमें लगता है कि इसने छुपा दिया है क्योंकि इस पे ब्लड स्टेन्स थे, इंजरी शार्प थी, तो हमें ये इसकी रिकवरी भी लेनी है। अ, जो ऑफेंस का जो वेपन है उसकी रिकवरी भी लेनी है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। तो हो सकता है पुलिस इसके लिए 10 दिन का रिमांड मांगे। मजिस्ट्रेट जनरली, पुलिस अगर 10 दिन का मांगती है तो उससे थोड़ा कम ही रिमांड देते हैं, और उसको जब नेक्स्ट डेट आती है उस पर फिर एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो रिमांड का जो पीरियड होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द
सिवियरिटी और नेचर ऑफ ऑफेंस। अब पुलिस ने अगर रिमांड पे, मान लीजिए शुरू में उन्होंने 10 दिन का रिमांड मांगा और मजिस्ट्रेट ने उनको 7 या 8 दिन का रिमांड दिया, उसके अंदर पुलिस अगर कुछ नहीं इन्वेस्टिगेट करके ला पाती है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अननेसेसरी रिमांड है, तो हो सकता है नेक्स्ट डेट पे मजिस्ट्रेट उनको फर्दर रिमांड ना दे। पर मान लीजिए पुलिस उस रिमांड के पीरियड के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके मजिस्ट्रेट के सामने लाती है कि उनको मर्डर का वेपन मिल गया है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि मर्डर का जो वेपन मिला है वो क्राइम से रिलेटेड है, 2-3 लोग जो इन्वॉल्व थे उसमें से 1-2 लोग उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है इसकी इंफॉर्मेशन पे, तो मजिस्ट्रेट साहब ये सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये सारे मटेरियल उनके सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिस बेसिस पे फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि फर्दर रिमांड या कस्टडी पुलिस को देनी चाहिए या नहीं। तो सेकंड सेफगार्ड ये हो गया कि जब रिमांड पे पुलिस फर्दर रिमांड मांगती है तो मजिस्ट्रेट साहब को उनको फिर सेटिस्फाई करना होगा कि हमें फर्दर रिमांड XYZ रीजन के लिए चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड होते हैं तो फर्दर रिमांड देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। और उसको बात करते हैं पुलिस की जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती है उसके अगेंस्ट क्या सेफगार्ड है। अब ऐसा पुलिस कर तो नहीं सकती कि किसी को रिमांड में लेकर के उन्हें मारे पीटे, पर ऐसा नहीं है कि करती नहीं है। नहीं कर सकना और होता है या नहीं, इन दोनों में काफी फर्क है। अब एज पर लॉ पुलिस नहीं कर सकती, पर अगर वो करती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब आपको ये बताएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन थी, एक जजमेंट है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बहुत ही सेलिब्रेटेड लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें ये कहा गया है कि रिमांड के दौरान, पुलिस की कस्टडी के दौरान किसी के साथ भी अगर कोई दुराचार होता है, कोई फिजिकल अब्यूज होता है, कोई फिजिकल इंजरी होती है, पुलिस की तरफ से कोई टॉर्चर होता है या प्रलोभन दिया जाता है, कोई कोर्शन होता है, दैट इज ऑल इलीगल, वो पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल पता होगा कि दैट डील्स विद लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर किसी को अरेस्ट करके पुलिस उसके साथ गलत व्यवहार करती है तो दैट इज कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 21 एंड देयरफॉर नॉट जस्ट इलीगल बट ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर कि पुलिस जो अरेस्ट किया है जिनको, उनको बहुत मार पीट रही है या बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर दे रही है, और उस दौरान उस इंसान ने जो अरेस्ट हुए हैं उन्होंने कोई कन्फेशन दे दिया है, तो उसका क्या स्टेटस होगा। अब ये दिस इज कॉमन नॉलेज कि पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन अगर होता है तो दैट इज इनएडमिसिबल, और एक्यूज्ड कोर्ट के सामने आकर के ये कह सकते हैं कि हमसे ये जो कन्फेशन लिया गया है ये जबरदस्ती या हमें डर दिखा करके लिया गया है, या फिर मैंने इस कन्फेशन को नहीं किया और पुलिस ने गलत तरीके से मेरे से साइन करवा लिया। पुलिस वैसे तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करवा सकती, पर मान लीजिए करवा लिया है तो यू कैन ऑलवेज टेक दिस डिफेंस कि मेरे को जबरदस्ती करके मेरे से एक मारपीट का या इंजरी का डर दिखा करके या मेरे फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन करके मेरे से कन्फेशन ली गई है। अब आपके साथ मान लीजिए कुछ फिजिकल इंजरी या फिर गलत व्यवहार थाने में ड्यूरिंग रिमांड हुआ है, ड्यूरिंग कस्टडी हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेट जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने ये बोल सकते हैं, आप उनको मजिस्ट्रेट साहब को दिखा सकते हैं आपके साथ जो भी इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है, आपको अगर कोई इंजरी मार्क है या फिर आपके साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार हुआ है, आप मजिस्ट्रेट साहब को वो कम्युनिकेट कर सकते हैं जब आप कोर्ट में जाते हैं। जब आपको रिमांड से कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो आप मजिस्ट्रेट साहब को इन सारी चीज़ों से अवगत करा सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि कोई भी आपके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है तो मजिस्ट्रेट साहब उस पर स्टेप्स ले सकते हैं, इतना तक कि जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या जो भी गलत पुलिस अफसर है जिसने आपके साथ गलत इलीगल व्यवहार किया है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो दोस्तों दिस वाज अबाउट रिमांड। आई होप कि आपको इस ये जो रिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। रिमांड केवल और केवल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले सकती है, जिसमें कि आप अगर कोई कन्फेशन करते हैं तो दैट इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस। और अगर पुलिस आपके साथ कोई भी इलीगल व्यवहार करती है, जैसे कि आपको मारती पीटती है, गाली गलौज करती है, तो दैट इज नॉट जस्ट इलीगल बट वो असंवैधानिक भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और इसके लिए आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, ताकि
किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो तो उनको बेसिक अपने राइट्स के बारे, बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स के बारे पता हो। तो अगर आपको लगता है कि किसी को इस इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज से फायदा हो सकता है, तो यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, अगर आप ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड टेक योर लीव। थैंक यू एंड गुड बाय।